मैं भगवती पांडे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय काव्यांश। कक्षा 10 के आपके पाठ्यक्रम में यह संवाद है। देखिए द्वितीय काव्यांश। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भौरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करियु कतरोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। बालकु बोली बधउ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बसह, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परुष मोर अति घोर। प्रथम काव्यांश में हमने पढ़ा कि जब सीता के स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया था, उस समय परशुराम जी क्रोध करते हुए आए और क्रोधित होकर के वे धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को सभा से अलग हो जाने के लिए कह रहे हैं। तब उनके इस क्रोध भरी बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी उन्हें जो उत्तर दे रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं, वह इस काव्यांश में है। देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन यानी लक्ष्मण ने कहा हंसी हंसकर, हमरे जाना हमरे लिए। सुनहु देव सब धनुष समाना। देव माने स्वामी, सुनहु सुनो, सब धनुष समाना, सब धनुष समान हैं। का क्षति माने होता है हानि, क्षति का तात्पर्य होता है हानि। लाभ जून माने जीर्ण शीर्ण पुराना। धनुष तोरे, देखा राम नयन के भौरे। भौरे मतलब नयन रूपी भौरों से। रूपक अलंकार बांध दिया गया है, यहाँ पर रूपक बांध दिया गया है कि लखन कह रहे हैं कि हे मुनि, लखन हंसकर कह रहे हैं कि हे मुनि, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। इस जीर्ण, इस पुराने धनुष के तोड़ने से क्या क्षति माने हानि या लाभ है। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ या हानि है। देखा राम नयन के भौरे, राम ने तो इसको नयन रूपी भौरों से देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, यह तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। रोसु माने होता है क्रोध। हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परुष की ओरा। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर के परशुराम जी जो कि अत्यधिक क्रोधी मुनि थे, वे चितई माने देख करके, परशु माने उनके पास जो कुल्हाड़ी नुमा हथियार था उसकी ओर देख करके बोलने लगे। रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मेरा। सठ माने दुष्ट। हे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक को बोली बधऊ नहीं तो ही। बालक माने बालक, बोली माने समझकर, बधऊ माने बध करना, नहीं तो ही। केवल मुनि जड़ जाने ही मोहे। जो माने मूर्ख अज्ञानी। मैं तुम्हारा बध बालक समझ करके नहीं कर रहा हूँ, तुमने केवल मुझे क्या अज्ञानी जड़ मुनि समझ रखा है। अपनी विशेषताएं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही माने क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व माने सारा संसार, विदित जानता है। क्षत्रिय कुल माने क्षत्रियों के कुल का, द्रोही मतलब शत्रु हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बन कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, अपने पराक्रम से इस भूमि को, भूप माने होता है राजा, राजाओं के बिना कर दिया था। विपुल का तात्पर्य होता है अनेक।
विपुल बार मही देवन दीनी। मही माने होता है पृथ्वी, विपुल बार माने अनेक बार, और अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को देवताओं को दे दिया था, या अर्थात अपनी भुजाओं के बल पर, अपने पराक्रम से मैंने इस भूमि को राजाओं के रहित कर दिया था, और अनेक बार इस धरती को देवताओं को अर्पित कर दिया था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा। छेद निहारा माने काट दिया। मैंने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमार माने राजकुमार। हे राजकुमार, मेरे परशु को बिलोक यानी को देखो, तुम मेरे इस परशु को देखो, मैं इसी ने सहस्त्र बाहु के भुजाओं को भी काट दिया था। मात पिता ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजा के पुत्र महिष किशोर अर्थात हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता की चिंता करो, क्योंकि अगर मेरा धनुष तुम्हें मेरा परसा अगर तुम्हें मार देगा तो तुम्हारे माता पिता शोकाकुल हो जाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन। अर्भक माने होता है शत्रु। गर्भन के अर्भक दलन, मैंने गर्भ में रहने वाले शत्रुओं के शिशुओं को भी मेरे परसे ने काट दिया था। परुष मुहूर्ति घोर। घोर माने भयंकर। मेरा यह परुष अत्यधिक घनघोर या भयंकर है। अर्थात यहाँ पर जो है परशुराम ने अपने परसे की विशेषता दिखा रखी है, तथा अपने स्वभाव विशेषता दिखा रखी है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं। उन्होंने अनेक बार अपने भुजाओं के बल से भूमि को जीत करके देवताओं को अर्पित कर दिया था, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था, और उनका परसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे हुए शत्रुओं के बालक भी उनके परसे से भयभीत हो जाते थे। अतः हे महिष किशोर अर्थात हे राजकुमार, आप अपने माता पिता की चिंता करो।